वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का समाकलन का टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। समाकलन से पहले हमने आपको अपकलन के काफी वीडियो शेयर किए थे। अपकलन के जितने भी वीडियो शेयर किए थे सारे वीडियो इंपोर्टेंट हैं समाकलन की दृष्टि से। समाकलन में ये समझिए 70% आपका अपकलन कार्य करता है, तो आपको अपकलन अच्छे से सीखना पड़ेगा समाकलन के लिए। और एक और बात बता दें, अपकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगर किसी फलन का अपकलन करें तो समाकलन प्राप्त हो जाता है, और अगर समाकलन को किया जाए तो वह अपकलन प्राप्त हो जाता है। एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे हमने कहा सन या आसमान, आसमान का क्या है पृथ्वी, दिन का क्या है रात, विलोम शब्द। ऐसे ही आपका अपकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ज्यादा समय खराब ना करते हुए, चूंकि आज समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट डे है, अच्छे से आपको आज फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले के साथ साथ फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जाता है उसके लिए हम कुछ बेसिकली क्वेश्चन आपको बताएंगे। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए और फॉर्मूले के साथ साथ आप सवालों में उपयोग कैसे करें उनका वो भी आपको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए चलते हैं समाकलन के सूत्र की ओर। सबसे पहले आपको बता दें, समाकलन का जो चिन्ह होता है एस का विस्तृत रूप है, ए समाकलन का प्रतीक है। इस तरह से समाकलन का एस का फैला हुआ रूप समाकलन का प्रतीक है ये। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपको हम बताएं, पहले फॉर्मूले के पास x की पावर n से ओपनिंग करते हैं। x की पावर n, x की पावर n का आपका समाकलन, अब समाकलन बोलना है। देखो x का x के सापेक्ष समाकलन है, यहाँ पे x है ना, तो x के सापेक्ष, तो इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पर समाकलन में घात जुड़ जाती है, एक घात जोड़ देते हैं घातों में, और बटे में एक घात जोड़कर घात में एक जोड़कर भाग लगा देते हैं। ऊपर घात में एक जुड़ता है और नीचे जोड़कर भाग लगा देते हैं। तो x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1 होता है। यहां पर एक पॉइंट और अच्छे से देखना है, प्लस सी का यूज होगा। हर जो क्वेश्चन है उसका जब आंसर आएगा तो आंसर में आपको प्लस सी लगाना है। ये प्लस सी क्यों लगाना है बात आती, तो यहां से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। समाकलन आपकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती समाकलन। एक होती है अनिश्चित समाकलन और एक होती है आपकी निश्चित समाकलन। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन में हमेशा सी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? यहां पर जो समाकलन करते हैं उसके मान में कुछ कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है, उसको संतुलित करने के लिए सी यहां पर समाकलन नेतांक है, स्थिरांक है। क्लियर हो गया होगा आपको? यानी कि सी क्या है आपका समाकलन नेतांक। सी बोले तो समाकलन नेतांक क्या है? सी बोले तो आपका समाकलन नेतांक। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप लोगों को दो प्रकार की समाकलन पढ़ना है। पहले आप लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे और फिर अनिश्चित जब सीख जाएंगे उसके बाद फिर निश्चित। निश्चित माने एक निश्चित दायरे के अकॉर्डिंग। यहां पर जो मान है जो निश्चित नहीं है इसलिए सी लगा। सी माने समाकलन स्थिरांक। यहां पर सी का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, कोई भी मान हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला आपका x की पावर n का है, x की पावर n+1 बटे n+1। दूसरा फॉर्मूला आपका समाकलन में होता है
e की पावर x, e की पावर x dx, समाकलन e की पावर x, e की पावर x का सेम होता है e की पावर x प्लस c लगाना नहीं भूलना है। हर आंसर में अनिश्चित समाकलन में c का प्रयोग होता है। अगर c नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और आपके नंबर कम आएंगे। तो यहां पर e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है आपका समाकलन 1/x का, 1/x dx, इसका होता है आपका log x। देखो log x का समाकलन करेंगे तो 1/x, log x का अपकलन करेंगे तो 1/x। अगर 1/x का समाकलन कर दिया तो log x, एक दूसरे के उल्टे है ना। तो 1/x का समाकलन log x, 1/x का log x, आधार पर क्या है e। इसके बाद आपको पढ़ना है a की पावर x का, a की पावर x का समाकलन, a की पावर x का समाकलन a की पावर x बटे log a बेस टू द e। इसको ऐसे भी लिखते हैं, a की पावर x ऊपर भगा लेते हैं तो इनका क्रम बदल जाता है, log e बेस टू द a, ऐसे भी लिखते हैं। इसको ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में तो ऊपर पहुंच जाता है। तो यहां पर आपका a की पावर x का a की पावर x बटे log a बेस टू द e, या a की पावर x log e बेस टू द x, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूत्रों का 3 सूत्र हो गए यहां पे। अब चौथा सूत्र आपका यहां पर बनता है त्रिकोणमितीय फलन का। किसका 4 तो हो गए, 5वां सूत्र, 4 सूत्र तो आपके पूरे हो गए। 5वां सूत्र यहां पर अब त्रिकोणमिति वाली फंक्शन आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक अचर का समाकलन और बताते हैं। अचर राशि का समाकलन हमेशा x होता है। क्या होता है? x। अचर बोले तो बात आती है, अचर का नाम आ गया। अचर माने कोई भी नंबर हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे कोई से भी नंबर हो, इन सभी का अचर का, और भी आती है अचर में ABCD वाली, ABCD ये वाली, इन सभी का समाकलन अगर करेंगे तो हमारा x प्राप्त होता है। आपको याद करना है अचर राशि का समाकलन क्या होता? x। लेकिन यहां पर देखो हमने गलती कर दी, बता भी रहे थे आपको, फिर भी गलती कर दी। सभी सूत्रों में प्लस c लगाना है ताकि आपकी हैबिट बन जाए और आप जो एक्सरसाइज में सवाल हैं उनमें सॉल्व करने के बाद c का प्रयोग करें ताकि आपका मान और उत्तर सही प्राप्त हो। अचर राशि का इतना होता। अब जाएंगे हम त्रिकोणमितीय फलन में। किस में जाएंगे? त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि पहला सूत्र होता है साइन का, साइन x dx, समाकलन साइन x का। साइन x का समाकलन आपका होगा, साइन x का समाकलन माइनस के cos x, साइन x का समाकलन माइनस के cos x। क्योंकि cos x का होता था माइनस के साइन x, तो जो उल्टा हो गया उसका, साइन इस तरफ तो cos इस तरफ, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा आपका? माइनस का। साइन x का समाकलन माइनस के cos x, cos x का समाकलन होता है साइन x, cos x का क्या होता? साइन x। इसके बाद आपका sec x tan x, sec x tan x का होता है sec x, sec x tan x का क्या होता है आपका? sec x, sec x tan x का समाकलन क्या होता? sec x। नेक्स्ट है इसका cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x
का समाकलन पूरा लिखना है dx। तो इसका होता है माइनस के cosec x, माइनस के cosec x, माइनस के क्या होता cosec x, और सभी में क्या लगाना है प्लस सी प्लस सी प्लस सी और प्लस सी, सभी में ध्यान रखना आप लोग, प्लस सी का प्रयोग सभी में करना है, प्लस सी। यहां पर क्या लिखा है आपका प्लस सी। इसके बाद अगला सूत्र आपका होता है sec स्क्वायर एक्स का। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका होता है tan x। अगला है cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के cot x, माइनस के cot x। ये आपके त्रिकोणमितीय फलन हो गए 6। सबसे पहले sin x का माइनस cos x प्लस सी सब में बोलना है। cos x का समाकलन sin x, sec x tan x का sec x, sec x tan x का समाकलन sec x, cosec x इंटू cot x का समाकलन cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, माइनस के cosec x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस के cot x। इसके बाद कुछ इनवर्स वाले हैं आपके, कुछ कैसे हैं इनवर्स वाले, उनको देखना है। इनवर्स वाले कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि पहला आपका है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दिया आपका, ये आपका होगा साइन इनवर्स x। अगर कहीं पर लिखा है ऐसा समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स x। दूसरा आपका बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का हो तो इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x। अगला सूत्र आपका है, अगला सूत्र है समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है आपका tan इनवर्स x। किसका होता है tan इनवर्स x का। इसके बाद इसी में अगर माइनस का चिन्ह लग जाए, इसी में अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये सूत्र हो जाएगा cot इनवर्स x का। किसका हो जाएगा cot इनवर्स x का। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन होता है sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। आखिरी और है एक और, अगर इसी में माइनस का चिन्ह लग जाए x स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये होगा माइनस तो इस तरफ लगा ही है, तो ये हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x का। एक बार पुनः देखिए, इनवर्स वाले हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, माइनस लगा हो तो cos इनवर्स x का हो जाता है समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का। अगर इसी में माइनस लगा है cot इनवर्स x का। 1/x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन sec इनवर्स x। अगर इसमें माइनस लगा हो तो cosec इनवर्स x का होता है। इस तरह आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, और आगे है फॉर्मूले और भी, लेकिन इन सूत्रों को, ये है बेसिकली फॉर्मूले। बेसिकली फॉर्मूले का अर्थ क्या है यहां पर? बेसिकली का अर्थ होता है सभी अभ्यासों में लगना, बेस होना। क्या होना? बेस। जैसे कि मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान 3 मंजिल 4 मंजिल जितने चाहे ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नींव कमजोर होगी तो मकान
ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकते। ऐसे ही आपका सूत्रों का काम है, जो बेसिकली सूत्र हैं वो जो सब अभ्यासों में लगते हैं उनको अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और सीखें आप। यहां पर सी जहां पर नहीं लगा है सभी जगह हम सी का प्रयोग कर देंगे प्लस सी, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, सभी जगह सी आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। जैसे कि एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1, घात में एक जुड़ जाता है और बटे में घात में एक जोड़कर भाग दे देते हैं बटे में। इसके बाद e की पावर x का e की पावर x 1/x का log x, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e, sin x का माइनस cos x का sin x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का आपका माइनस cosec x, sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस के cot x। इसके बाद इनवर्स फलन है, इनवर्स फलन आपकी 1/1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x, माइनस लग जाएगा इसी में cos इनवर्स x, 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x, अगर माइनस लग जाएगा cot इनवर्स x, 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है sec इनवर्स x, अगर इसी में माइनस लग गया तो cosec इनवर्स x। इस तरह आपको फॉर्मूले कई बार इनको देखना है वीडियो को, ताकि आपको मेमोरी में दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, और कई बार इसे नोटबुक पर नोट करना है, बार बार लिखो आप लोग। कोशिश ये करो कि आपके लिए ओरली लर्न हो जाए, कभी भी आपको क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो। अधिक से अधिक इसकी रिवीजन करें, एक पेज पर नोट करके अपने जेब में हमेशा रखें, पॉकेट में, ताकि आप लोगों को जहां पर भी समय मिले वहां पर इसका यूज कर सके। दिन में 3 बार आपको देखना है, सुबह उठते वक्त, दोपहर में और शाम को सोते वक्त। 3 टाइम आपको देखना है, 3 टाइम की डोज है सूत्रों की। और समाकलन के ये सूत्र ऐसे हैं कि पहली अभ्यास में से समाकलन से लास्ट वाली अभ्यास तक लगेंगे, इसलिए इन सूत्रों को तो आप जितनी अधिक से अधिक बार पढ़ें उतना आपके लिए लाभ मिलेगा। और नोटबुक पर बार बार नोट करें, इन्हें लिख लिख कर देखें, ठीक है ना। और जो भी साथ में हो उनसे एक दूसरे से डिस्कशन करें, फॉर्मूले के बारे में बताएं उनको। सुनने से सुनाने से भी ज्यादा लर्न होता है, इसलिए आप लोग सदुपयोग करें, सूत्रों को नोट करें। एक यहाँ पे अचर का है, अचर का x होता है, अचर राशियां a होती हैं, ठीक है ना। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है अचर का, क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है बहुत ज्यादा। अब इन सूत्रों को नोट करिए आप लोग, इसके बाद हम कुछ इसके बेसिकली सवाल बताते हैं, यूज करना बताते हैं, ठीक है ना।